रूपवान बनना चाहते हैं तो गंधर्वों की पूजा होती है। लेकिन देवहूति को देख करके करदम जी क्या कहते हैं कि जब देवहूति अपने घर में कंदुक गेंद खेल रही थी, उसके रूप लावण्य पर मुग्ध होकर के एक समय की बात है, विश्वावसु नाम का गंधर्व था और उन्होंने इस प्रकार के देवहूति के रूप लावण्य को जब देखा तो विमान से नीचे गिर गए। इतनी खूबसूरत है वो, और नीचे गिरना गिर करके नीचे गिर गया। तो कहते ऐसी कन्या का आदर कौन नहीं करेगा, ऐसी कन्या का सम्मान कौन नहीं करेगा, जिसको देख करके इस प्रकार के विश्वावसु नाम का जिनके रूप की कामना करते हैं वो गंधर्व नीचे गिर गया। आपकी कन्या को मैं स्वीकार करता हूं, और इस प्रकार के उनका विवाह हो गया। और विवाह जब हो गया तो करदम जी को भूल गए कि मेरा विवाह हो चुका, पुनः तपस्या में संलग्न हो गए। और देवहूति भी वही काम करते जो मेरे पति को प्रिय है। देवहूति ने कहा, वो भी तपस्या में संलग्न हो गए, जैसे अपने पति को देखा उन्होंने। कुछ समय के उपरांत करदम जी की समाधि टूटी, और समाधि में टूटने के उपरांत उन्होंने देवहूति को देखा, और देवहूति के इस प्रकार की जो है कि सौंदर्य की कांति को जब देखा, उनके ब्रह्म तेज को जब देखना प्रारंभ कर दिया तो गदगद हो जाते हैं। उन्होंने कहा, सामने पर ये जो सरोवर है, इस सरोवर में स्नान करो। वहां पर जाकर के इस प्रकार स्नान कराया। अनेक प्रकार की सेविकाएं वहां मिलती हैं उनको। उनसे पूछा, तुम कौन? हम आपकी सेविका हैं। स्नान कराया, उपटनों के द्वारा, अंग रागों के द्वारा उनको इस प्रकार का जो सजाना प्रारंभ कर दिया। आज जब उनको सजाया, बाहर निकली, साक्षात अप्सरा के रूप परिणित हो गई। अप्सरा के रूप में उनको जब देखा तो करदम जी बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने अपने प्रभाव से उन्होंने एक विमान की रचना कर, जिसका नाम है कामग। ये विमान कैसा काम के अनुरूप चलता है, जैसे हमारी इच्छा है, जहां हम जाना चाहते हैं सोचना पड़ता है, बस उसके बाद एक विमान चल देता है। न किसी प्रकार पायलट की जरूरत है, न किसी ईंधन की जरूरत है। केवल मन से, मानसिक रूप से जहां पर हमने काम कर दी, इच्छा कर दी, तो उसी ओर विमान मुड़ भी जाता है। और सैकड़ों वर्षों कहां पर रहे, वहां पर जाकर के उनके यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, योगति, क्रियाशक्ति, ख्याति, अरुंधति और शांति। इन 9 कन्याओं का जन्म जब हो गया तो करदम जी ने सोचा कि मुझे ग्रस्त का परित्याग करके भगवान की शरणागति को प्राप्त कर लेना चाहिए। अब करदम जी ने ऐसी मन में जब विचार किया तो देवहूति ने जाकर के अपने पति से कहना प्रारंभ कर दिया, लिखं तदो मुखम भूमिम नखा पदानक मणिश्रिया वाचा ललितां वाचा नृध्यासो कलां सनहि। हमारे यहाँ उत्तम नायिकाओं के लक्षण के वर्णन करते हैं। कहते नायिका जब अपने प्रियतम के पास कुछ बोलना चाहती थी तो कहते हैं अंगूठे के अग्रभाग से पृथ्वी को कुदेरना पड़ता था। पुरानी जी नायिकाएं हैं, उनकी नायिकाओं को जो है कि हम देखते हैं कि जब अपने प्रियतम के सामने कुछ कहना चाहती हैं तो अंगूठे के अग्रभाग से लिखना प्रारंभ कर देती हैं, और प्रियतम समझता था कि मेरी प्रिया मुझसे कुछ कहना चाहती है। लिखं तदो मुखम भूमिम पदानक मणिश्रिया। और इस प्रकार की जो कि देवहूति कहना प्रारंभ कर देती है, प्रभु आप जैसे मोक्षदाता पति को प्राप्त करके मैंने अपने जीवन का उद्धार नहीं किया, मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। इनकी 9 कन्याओं का भार आप मेरे ऊपर छोड़ करके जा रहे हैं। यदि इनका विवाह हुआ होता तो भी ठीक था, इनका कोई भाई होता तो भी ठीक था, लेकिन तो आप तो 9 कन्याओं का भार मेरे ऊपर छोड़ करके जा रहे हैं, मैं इनका किस प्रकार की रखवाली करूं। इस प्रकार की बातों को जब उन्होंने कहना प्रारंभ किया तो अंत में, और दूसरी बात है कि आप जैसे मोक्षदाता पति को प्राप्त करके कौन ऐसी नारी होगी जो मोक्ष धर्म का अनुवर्तन नहीं करना चाहती होगी। मैं भी तो चाहती हूँ कि मैं भी जीवन मुक्त हो जाऊं,
जीवन मुक्त होना चाहती हूँ। मेरे को नहीं चाहिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म लेना मरना, माता की कुख में माता को भी दुखी करना, सूकर कुकर अनेक प्रकारों ने भटकाव होना। मैं इन बंधनों से मुक्ति चाहती हूँ। मेरे को जीवन मुक्त चाहिए। और आप जैसे पति को प्राप्त मैंने जीवन मुक्त नहीं हुआ तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मैं उसी प्रकार के शोभा विहीन हो जाऊंगी जिस प्रकार के समस्त अलंकरणों से युक्त नारी हो, लेकिन नाक नहीं तो नारी की शोभा नहीं है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता अति ना लिपटी है। नाम बड़ो धनवान बड़ो, करतूत बड़ो जग में प्रगटी है। गजवाजी द्वार मनुष्य हजार, तो इंद्र समान से कौन घटी है। सो सब विष्णु की भक्ति बिना मानो, सुंदर नारी की नाक कटी है। आप जैसे मोक्षदाता पति को प्राप्त कर मोक्ष धर्म का अनुवर्तन करना चाहती हूँ। मैं बंधनों से मुक्त होना चाहती हूँ। मुझे संसार का बंधन नहीं चाहिए। मैं जीवन मुक्त होना चाहती हूँ। और आप जैसे पति को प्राप्त करके मैंने मोक्ष धर्म का अनुवर्तन नहीं किया तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। और अंत में कर्दम जी को याद आया कि भगवान ने कहा था मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। और इसके उपरांत जब उन्होंने गृहस्थ धर्म को अपनाना प्रारंभ कर दिया और गृहस्थ धर्म को जब उन्होंने अपनाया तो गृहस्थ धर्म को अपनाने के उपरांत समय आने पर भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। और जो भगवान कैसे हैं, त्वां सूर्यभिस्तत्त्वविवेक्षयाद्वा सदा विवादारण पादपीठम् ऐश्वर्य वैराग्य यशोवबोध वीर्यस्य पूर्तमहं प्रपद्ये। भगवान अवतरित हुए। भगवान ने अवतरित होने के उपरांत भगवान की चरणारविंदों में नमन करना प्रारंभ कर दिया। हे प्रभु, आज आपने मेरी बातों को सत्य कर दिया। हम लोगों की जो मन की अभिलाषा थी आज वो अभिलाषा परिपूर्ण हो गई। आज हमारा इस पर का मनोरथ परिपूर्ण हो गया। और भगवान को चरणारविंदों में नमन किया। भगवान की चरण धूलि को अपने मस्त विराजमान करना प्रारंभ कर दिया। हे प्रभु, आज समस्त चराचर जगत के स्वामी हैं। समस्त हर जगह विचरण होने वाले हैं। समस्त लोगों के अनेक प्रकार की अज्ञानता को दूर करने वाले हैं। और इसके उपरांत भगवान को की परिक्रमा करके और कर्दम जी चले गए। इधर 9 कन्याओं का विवाह भी हो गया ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि के साथ। और 9 कन्याओं का विवाह होने के उपरांत भगवान कपिल हमेशा ध्यानस्थ रहते हैं। भगवान के भजन में तल्लीन रहते हैं। ध्यान में इस प्रकार के उनको देखने के उपरांत एक समय की बात है, माता देवहूति ने प्रश्न पूछना प्रारंभ कर दिया। बेटा, कोई ऐसा उपाय है जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाए? जीवन मुक्त होना चाहते हैं आप, हमको इस प्रकार का जो है कि उपाय बता दीजिए। कर्दम जी कहते हैं कि धूमे ना ब्रियते बन्ने। भगवान कपिल ने अपनी माता को समझाया, धूमे ना ब्रियते बन्ने यथा दरसो मलेन च यथोल्वेना मृतो गर्भ तथा तेनेतमप्रितः। धूमेना प्रियते बन्ने, अगर चूल्हे में आग जल रही हो लेकिन धुआं ज्यादा होता तो अग्नि नहीं दिखाई देती। धूमेना प्रियते, धूमेना प्रियते बन्ने, धुआं ज्यादा होता तो अग्नि दब जाती है। यथा दरसो मलेन च, अगर दर्पण पर जो है कि हम प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, अगर उसमें कीचड़ लगा हो तो हमको प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है। यथोल्वेना मृतो गर्भ, उसी प्रकार की जेर के भार के कारण गर्भ ढका जाता है। और उसी तरह जो है कि अज्ञानता के कारण ज्ञान ढका जाता है।
भगवान कपिल की बातों को सुनकर के माता देवहूति ने प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं सबसे पहले 3 प्रकार के दुख है हमको, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। इन दुखों से भी व्यक्ति को अव्यवस्था पैदा होती है। आध्यात्मिक दुख क्या है? जहां पर शरीर में विकृतियां हो जाती हैं, जिसका हम इलाज करते हैं आयुर्वेद चिकित्सा के द्वारा। इसी का दूसरा स्वरूप है मानसिक दुख, अप्रिय वस्तु का प्राप्त होना, प्रिय वस्तु का प्राप्त न होना। दूसरा दुख होता है आदि भौतिक। भौतिक दुख से कहते हैं जब प्राणियों के द्वारा जो दुख होता है, पशु पक्षियों के द्वारा जो दुख होता है, प्राणी मात्र के द्वारा जो दुख हो से कहते हैं आदि भौतिक। और तीसरा होता है आदि दैविक। आदि दैविक दुख के कहते हैं जब अतिवृष्टि होती है, भूकंप आते हैं, भूचाल आते हैं, झंझावात, अनेक प्रकार के जो प्राकृतिक जब उथल पुथल होती है, तो इसे कहते हैं कि दैविक, देवता प्रकोपित है। और देवता प्रकोपित कब होते हैं? जब हम देखिए अतिक्रमण करते हैं किसी वस्तु का। मनुष्य ने हमने प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ करना प्रारंभ कर दिया तो प्रकृति हमसे रुष्ट हो गई। प्रकृति के सीने को हमने इतना चीरना प्रारंभ कर दिया, सारे पर्वतों की स्थिति खराब कर दी। तो प्रकृति के साथ जब जब छेड़छाड़ हुई, प्रकृति तो अपना काम करती है, प्रकृति जरूर करेगी अपना काम। तो तब देवता प्रकोपित होते हैं। तो कहते इसका समाधान क्या करें? कहते भगवान की पूजा करके, भगवान की आराधना करके, भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। तब जो है किस प्रकार का काम करना पड़ता है। भगवान कपिल अपनी माता से कहते हैं कि माता, हमेशा जो है कि इस प्रकार का जो है कि तत्व ज्ञान के लिए प्रकृति के जो भेद हैं, एक होता आवरण और एक होता विक्षेप। जीवों में जो ये उपाधि जो अविद्या है, यही आवरण है। हम अविद्या में पड़े हुए, हम गलत काम कर देते हैं, हम अव्यवस्थित हो जाते हैं। तो कहते जीवों की जो उपाधि जो अविद्या है, वही आवरण है। हम इस आवरण से ढके हुए हैं और इस आवरण के द्वारा हम अपने भाव को भूल जाते हैं। मैं कौन हूँ? कस्तम को हम कुत आयात, को मे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारा विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। और विक्षेप क्या है? कहते परमात्मा